जब भी हम केदारनाथ धाम को देखते हैं तो हमारे मन में सिर्फ यही प्रश्न आता है कि केदारनाथ धाम को किसने बनाया होगा और कैसे इस विशाल मंदिर की रचना करी होगी। केदारनाथ मंदिर दिखने में जितना रहस्यमय लगता है उससे कई ज़्यादा रहस्यमय इसको बनाने वाले को दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर केदारनाथ मंदिर बना है वहाँ पर उस ज़माने में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये मंदिर हज़ारों साल पुराना है और इसके आसपास आप जितने भी घर देखते हैं वो सिर्फ 200 से 250 साल पुराने हैं और कुछ मकान सिर्फ 20 से 30 साल पुराने हैं। तो सोचो जिन लोगों ने केदारनाथ मंदिर को बनाया होगा वो लोग कितने महान होंगे। उस समय केदारनाथ वाला एरिया हज़ारों किलोमीटर तक बिल्कुल वीराना था और पूरा बर्फीला एरिया था। इतने ठंड में वहाँ कैसे इस विशाल मंदिर की रचना करी होगी, कैसे दूर दूर से पत्थरों को लाया होगा और कैसे वहाँ सीमेंट, पानी और खाने पीने का इंतज़ाम किया होगा, क्योंकि दोस्तों ये मंदिर 7 दिन में बनकर तैयार हुआ था। हम आज के केदारनाथ मंदिर में बड़ी आसानी से चले जाते हैं। आज हम केदारनाथ तक बस टैक्सी या अपनी बाइक कार से गौरीकुंड पहुंच जाते हैं और 14 किलोमीटर का ट्रैक करके हम केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। अगर ज़्यादा पैसा है तो हम हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, जहां से केदारनाथ सिर्फ कुछ ही मीटर का रह जाता है। लेकिन उस टाइम के लोगों ने केदारनाथ मंदिर को कैसे बनाया होगा, क्योंकि तब ना तो वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड थी, ना ही कोई हेलीकॉप्टर था, तो वो लोग कैसे वहाँ तक मंदिर बनाने गए होंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको केदारनाथ मंदिर के निर्माण से लेकर उसके पीछे के जितने भी मिथ हैं उनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केदारनाथ मंदिर आज से करीब 500 साल पहले बर्फ़ में डूबा हुआ था, लेकिन जब इपिक यात्रा के दौरान 19वीं शताब्दी यानी 1801 में इस मंदिर की खोज हुई तो खोजकर्ता दल को पता चला कि ये मंदिर 1800 के हिसाब से 400 सालों तक बर्फ़ में डूबा हुआ था। फिर इस मंदिर को बर्फ़ से कम्प्लीटली हटाने में करीब 2 से 3 दिनों का समय लगा। तब केदारनाथ मंदिर लोगों के सामने आया। जब केदारनाथ मंदिर से सारी बर्फ़ हटा दी थी तब केदारनाथ मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता था और ये केदारनाथ की 1882 में ली गई पहली फ़ोटो है। तब उस समय के नोन केदारनाथ में आज की तरह कुछ भी नहीं था और सारा एरिया रिमोट था। अब सवाल ये आता है कि केदारनाथ मंदिर को किसने बनाया होगा, तो इस मंदिर को बनाने का श्रेय 3 लोगों को दिया जाता है, जिनमें पहले पांडव थे और दूसरे आदिगुरु शंकराचार्य और तीसरे कत्तूरी राजा। तो आज इस महान एपिसोड में हम जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने बनाया। सबसे पहली प्रचलित कहानियों में पांडव का जिक्र सबसे पहले आता है, जहां कहा यह जाता है कि जब 5 पांडव ब्रह्महत्या के पाप से बचने के लिए भगवान शिव को इधर से उधर ढूंढ रहे थे तो वे फाइनली उन्हें चोराबाड़ी ग्लेशियर में ढूंढते हैं। चोराबाड़ी ग्लेशियर के नीचे ही केदारनाथ आता है। तो होता यह है कि जब पांडव शिव को केदारनाथ में देख लेते हैं तो शिव चुपके से बैल का रूप ले लेते हैं, जहाँ पांडव उनको पकड़ लेते हैं। जहाँ बैल रूपी शिव जैसे ही जमीन में धंस रहे होते हैं तो 5 पांडव उनके कुबड़ को पकड़ लेते हैं, जहाँ उनका पृष्ठ भाग यानी पीठ का भाग ही रह जाता है और पांडव फिर उसी भाग को पकड़कर उसको शिवलिंग मानकर यहाँ केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि पांडव कैसे इस विशाल मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि इतने विशाल मंदिर को बनाने के लिए काफ़ी मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी और उन मजदूरों में भी काफ़ी लोग होंगे, जैसे कोई आर्किटेक्ट की नॉलेज देगा, कोई पत्थर तोड़ कर लाएगा, कोई मिस्त्री का काम करेगा, तो कोई लकड़ियाँ काट कर सांचे तैयार करेगा, कोई सीमेंट बनाएगा। ओवरऑल एक मंदिर को बनाने के लिए काफ़ी लोगों के ज्ञान और हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जो 5 पांडवों के द्वारा नहीं हो सकता है। पांडव एक योद्धा थे, ना कि एक कारीगर थे जो कि मकान, मंदिर आदि बनाए, और वो ब्रह्महत्या के पाप से वैसे ही इधर उधर भटक रहे थे। तो मंदिर बनाने का श्रेय पांडवों को देना एक गलत बात होगी। और महाभारत आज से 5100 साल पहले हुई थी, जहाँ इस मंदिर को बने हुए सिर्फ 1200 साल हुए हैं। हम पांडवों के द्वारा शिवलिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मंदिर बनाने के स्ट्रक्चर को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात में इस मंदिर को बनाने का श्रेय आदिगुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। अब शंकराचार्य जी वैसे ही एक संत, दार्शनिक और एक फिलोसोफर थे, तो वो कैसे इतने ठंडे इन्वायरमेंट में अकेले ही केदारनाथ मंदिर बना सकते हैं। ये तो इम्पॉसिबल से भी ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा।
हालांकि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ को 8वीं शताब्दी में जरूर खोजा था, क्योंकि केदारनाथ उस टाइम पर भी 4 से 5 शताब्दियों से भी बर्फ में डूबा हुआ था। जहां आदिगुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर की पुष्टि कर यहाँ मंदिर को खोजा और उस जमाने के लोगों के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो यहाँ भी आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को बनाया था, तो ये स्टेटमेंट भी फेल हो जाती है। अब थर्ड नंबर पर आते हैं कत्यूरी राजा, जिन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड में कई मंदिरों का निर्माण नागढ़ शैली में कराया है। इसलिए दोस्तों केदारनाथ मंदिर का निर्माण भी कत्यूरी राजाओं ने ही किया था, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कत्यूरी राजाओं के उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं वे सारे केदारनाथ मंदिर से मिलते जुलते हैं। चाहे आप तुंगनाथ मंदिर देख लो, बैजनाथ मंदिर देख लो, बागनाथ मंदिर, कटारमल मंदिर, मध्य महेश्वर मंदिर आदि काफ़ी टेम्पल्स कत्यूरी राजाओं ने बनाए थे, जिनका नाम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया था। कत्यूरी राजाओं के बारे में एक बात बेहद प्रचलित है कि कत्यूरी राजा आध्यात्मिक की नॉलेज बहुत स्ट्रांग रखते थे। मतलब उनको जहाँ जहाँ भगवानों के अस्तित्व का पता चलता था तो वे वहाँ मंदिरों की रचना कर देते थे। कुछ मंदिरों की रचना वो एक दिन में कर देते थे, तो कुछ मंदिरों की रचना करने में उन्हें हफ्ते भर का समय लगता था। कत्यूरी राजाओं के मंदिर नागढ़ शैली के होते थे, मतलब ये मंदिरों की रचना नगर यानी सिटी के रूप में करते थे। कत्यूरी राजा आमतौर पर ऊंची पहाड़ियों, नदी के किनारे या प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थानों पर मंदिरों का निर्माण करते थे, और स्थल चयन में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का भी महत्व होता था। कत्यूरी राजा मंदिरों का निर्माण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भी करते थे। मंदिरों में स्थानीय देवताओं की पूजा होती थी और एक धार्मिक केंद्र भी थे जहां लोग एकत्रित होते थे। मंदिरों का निर्माण पत्थरों से किया जाता था, जिनमें विशेष प्रकार के पत्थरों का चयन किया जाता था, जिन्हें उस समय के तकनीकों का उपयोग करके तराशा और जोड़ने का काम किया जाता था। आइए अब हम केदारनाथ मंदिर के बनने की वीडियो को देखते हैं कि कैसे कत्यूरी राजाओं ने केदारनाथ मंदिर को बनाया। जहां पर बैलरूपी शिव का कुबर था, इन्होंने इसी के ऊपर केदारनाथ मंदिर को बनाने का डिजाइन तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने मंदिर को मजबूती देने के लिए 200 फीट लंबे और 2 फीट ऊंचे चबूतरे यानी मंच का निर्माण करा, जिसमें उन्होंने 7 फीट ऊंचे 4 पिल्लर बनाए, जिनकी मोटाई लगभग 2.5 फीट थी। जहां उन पिल्लर को 2 फीट मंच के अंदर धंसाया। उसके बाद पत्थरों से मंदिर के अंदर का ढांचा तैयार किया, और ये पत्थर आसपास के पहाड़ों से नहीं बल्कि विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाए गए, जिन्हें ये काफ़ी दूर से लाए थे। मंदिर का इंटरनल ढांचा बनने के बाद फिर इन्होंने केदारनाथ के विमान की रचना करी। विमान मीन्स आउटर बॉडी। उसके बाद और मजबूती देने के लिए बीच में लकड़ियों का प्रॉपर यूज किया, और ये लकड़ियाँ भी किसी खास पेड़ की नज़र आती है जो आज तक ज्यों की त्यों हैं। उसके बाद पत्थरों से 2 भारी भरकम सीमेंट के 2 ब्लॉक्स बनाए, जिससे कि केदारनाथ के बाहर की बॉडी मजबूत रहे। उसके बाद बाहर की बॉडी जब कंप्लीट हो गई थी, फिर उसे ऊपर की तरफ बढ़ाकर बीच में सीमेंट की 3 मोटी प्लेट्स रखी, ताकि इसके ऊपर शिखर बन सके। शिखर बनने के बाद फिर उसमें नामलक बनाया गया, जो कि केदारनाथ मंदिर का सबसे टॉप भाग होता है, और इस नामलक को लकड़ी की ये छत्र सेव करके रखती है। जब केदारनाथ मंदिर आधा बन गया था, फिर इन्होंने इसके आउटर भाग को बनाया, जिसमें उन्होंने मंच को थोड़ा और आगे करके 8 मोटे पिल्लर बनाए। फिर इन 8 पिल्लरों को पत्थरों से ढका गया, जहां मोटी लकड़ी को ऊपर से ढाल के सेप देकर केदारनाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए मजबूत छत का निर्माण किया गया, जिसके ऊपर लकड़ी के वी शेप की छत बनाई गई, और फाइनली केदारनाथ मंदिर बनके तैयार हो गया। जहां इसके बाहर पर नंदी की मूर्ति बनाई गई, जो शिव के कुबड़ की रक्षा कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से महान केदारनाथ की रचना आज से करीब 1200 साल पहले हुई थी। अब हम खुद सोचकर हैरान रहते हैं कि आखिर इतने ठंड में जहां उस समय जाना असंभव था, तो कैसे इन लोगों ने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करके इस विशाल मंदिर की रचना करी होगी, और कैसे इस मंदिर ने हिमयुग की बर्फ सही, बारिश सही और हजारों आपदाएं सही, लेकिन 2013 की भीषण आपदा ने भी केदारनाथ का सारा इलाका तहस नहस कर दिया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इवन ये मंदिर 95% सुरक्षित निकला। न जाने वो आर्किटेक्ट भी कैसे रहे होंगे जिन्होंने ऐसी जगह एक ऐसे मंदिर का निर्माण किया जो आज के विज्ञान को चैलेंज करता है। 2013 के समय केदारनाथ आपदा में क्या क्या हुआ था, ये जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने आपको केदारनाथ आपदा की स्टेप बाय स्टेप घटना को बताया है कि कैसे यहाँ बाढ़ आई
और कैसे लोगों ने अपनी जान इस मंदिर के अंदर घुसकर बचाई। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो केदारनाथ की ही आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो में आपकी जो भी राय है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।